नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के 5 बज गए हैं और उठकर मैंने मुँह हाथ धो लिया है, पानी पी लिया है, उसके बाद मैंने निकाल दी है सुबह की झाड़ू, क्योंकि सुबह को झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। सारी नेगेटिविटी जो है दूर हो जाती है सुबह-सुबह झाड़ू लगाने से। और उसके बाद मैंने दरवाजे पर थोड़ा-सा पानी का छिड़काव कर दिया है और ये पानी हमें किचन में भर के रख देना चाहिए रात को और सुबह को दरवाजे पर छिड़काव कर देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बरकत भी होती है। तो जी बस जो ज़रूरी काम थे दोनों मैंने कर लिए हैं सुबह के, उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि झाड़ू लगाए बगैर मैं किचन में नहीं आती हूँ। सुबह के काम जो है झाड़ू लगाने के बाद ही मैं करती हूँ, खाना बनाना वगैरह जो भी काम होते हैं सुबह के। तो जी बस किचन में आके मैंने सबसे पहले गैस चूल्हे को और किचन काउंटर को अच्छे से साफ कपड़े से साफ कर दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं मायके गई हुई थी, तो किचन में खाना भी नहीं बना था और वैसे तो साफ ही पड़ा था। बस भाई थे दोनों यहाँ पर, तो उन्होंने चाय वगैरह ही बनाई होगी, तो फिर भी मैंने साफ कर दिया है, क्योंकि मैं रात को ही साफ करके रखती हूँ पूरे किचन को और अब 2-3 दिन से साफ नहीं हुआ है। तो बस मैंने साफ कर दिया है और जिस दिन मैं गई थी साफ करके ही गई थी, वैसे तो साफ ही पड़ा था, तो फिर भी मैंने कपड़ा मार दिया है एक बारी और अब बनाना शुरू करूँगी मैं खाना। खाने में मुझे बनाना है लौकी चने दाल की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। हमें कई बीमारियों से बचाती है लौकी, बहुत ही हेल्दी होती है, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी ही बनाती रहती हूँ और सुबह के टाइम जल्दी भी बन जाती है ये सब्ज़ी। टाइम भी नहीं लगता है, 10-15 मिनट ही लगते हैं सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मुझे स्कूल में भी टिफ़िन भेजना है बच्चों का और दुकान के लिए भी लंच पैक करना है, तो जल्दी-जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद सेकूँगी रोटियाँ। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले लौकी को छील लिया है, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश किया और अब इसको कर दिया है कट। क्योंकि अगर हम कटिंग करके लौकी को धुलेंगे तो सारे विटामिन्स जो हैं निकल जाएँगे, इसलिए मैंने छील कर अच्छे से वॉश किया, उसके बाद कट किया। और चने की दाल को मैं भिगोना भूल गई थी, वैसे तो मैं आधा घंटा पहले ही भिगो देती हूँ, पर आज मैं भूल गई हूँ, तो मैं अब इसको भिगो देती हूँ और उसके बाद लगाऊँगी तड़का। वैसे तो काफ़ी टाइम पड़ा था, इतनी कोई जल्दी भी नहीं थी मुझे, तो मैं आराम से बना लूँगी। और रात को हम लेट ही आए थे मायके से, 12 बज गए थे आने में, क्योंकि दूर बहुत है, लंबा सफ़र है, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो शाम के टाइम हम वहाँ से चले थे और रात के 12 बज गए थे, तो थोड़ा बहुत अपना काम निपटा कर, सामान सेट करके मैं सो गई थी और सुबह जल्दी उठकर बस सबसे पहले खाना बनाऊँगी, उसके बाद ही करूँगी घर की साफ-सफाई। तो जी बस लौकी भी मैंने कट कर ली है और चना दाल को भी भिगो कर रख लिया है। प्याज भी मैंने छील कर धुल कर रख लिए हैं, 3 प्याज लिए हैं मैंने और बस अब कुकर चढ़ा देती हूँ अच्छे से धोकर इसको। और जब तक कुकर गर्म होगा, तेल गर्म होगा कुकर में, तब तक मैं कट कर लूँगी प्याज। और लौकी की सब्ज़ी में जितना ज़्यादा प्याज हम डालेंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी, इसलिए मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और इसमें और कुछ नहीं डालना है, बस प्याज ही डालने हैं। जैसे कि टमाटर, लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और प्याज से ही बहुत ही टेस्टी बन जाती है ये सब्ज़ी। तो जी बस तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है और प्याज भी कट कर ली है। प्याज में ही मैंने जीरा भी डालकर रख लिया है, दोनों चीज़ें मैं इकट्ठे ही डाल दूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करके लौकी डाल दूँगी और चना दाल जो भिगो कर रखी है वो भी डाल दूँगी। और 3-4 हरी मिर्च भी मैंने लौकी में ही कट कर ली है, अच्छे से वॉश कर लिया था मिर्च को और बस बाकी मसाले बाद में ही डालूँगी सब्ज़ी में। तो जी बस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है, उसके बाद डाल दिया है मैंने लौकी और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा गरम मसाला।
इसके बाद बारी आ गई है चना दाल डालने की, जो भिगो कर रखी थी उसको भी मैं डाल दूंगी। और इसमें जाएगा अब थोड़ा सा पानी, क्योंकि अगर पानी नहीं डालेंगे तो चना दाल की वजह से बहुत ही कैड़ी हो जाती है सब्जी, तो इसलिए पानी डालना ज़रूरी है। और ये थोड़ी तरीसे वाली ही सब्जी अच्छी लगती है, ज़्यादा भी नहीं डालना है पानी, बस मीडियम सा ही डालना है। तो जी बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने, तड़का लगाकर उसमें 3 सीटियां लगाऊंगी और सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। आटा लगाने के बाद मुझे अपनी बेटी की चोटियाँ बनानी है, उसके बाद सेकूंगी रोटियाँ और कर दूंगी बच्चों के लिए टिफिन पैक। और ऐसा ही करती हूँ मैं, आटा लगाकर कुछ भी काम करने लगती हूँ, 10 मिनट हो जाती है तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं फिर उसकी। अभी तो इस टाइम पर मुझे चोटी बनानी है अपनी बेटी की, पर शाम के टाइम जब मैं आटा लगाती हूँ तो छोटे मोटे किचन के जो भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ, तब तक आटा सही हो जाता है और किचन के काम भी हाथों हाथ निपट जाते हैं। तो जी बस चोटियाँ बनाकर मैं अपनी बेटी की आ गई हूँ, फिर से किचन में हैंड वॉश किए अपने हाथ। उसके बाद आ गई हूँ मैं रोटियाँ बनाने के लिए। यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी, दुकान की और स्कूल की साथ में ही बनाऊँगी, क्योंकि बार बार रोटियों में लगना किसी को भी पसंद नहीं होता है लेडीज को, तो इसलिए मैं साथ में ही बना लूँगी। और दुकान की रोटियां बाद में ही पैक करूँगी, हॉट पॉट में रख दूँगी, जिससे कि वो सॉफ्ट ही रहेंगी रोटियां, ठंडी नहीं होंगी। तो जी बस रोटियां सेकने के बाद कुकर को मैंने खोल लिया है और इसको मैश कर देंगे हम, लौकी को और चने दाल को। और सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और बनाने में भी आसान है। जब भी हमें कभी जल्दी हो बनाने की तो ये वाली सब्जी हम बना सकते हैं, 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, 5 मिनट कटिंग के और 10 मिनट बनाने के। तो जी बस बच्चों का टिफ़िन लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जी और रोटी रख दूँगी। और मायके से घेवर लेकर आए थे हम, तो वो भी थोड़ा सा रख दूँगी और बच्चों को खाने के लिए भी दे दूँगी खाना, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे चाय नहीं पीते हैं। मैंने ऐसी आदत ही नहीं डाली है बच्चों को चाय पीने की, क्योंकि खाली पेट चाय जो है बहुत ही नुकसान देती है, इसलिए वो खाना खाकर ही चले जाएंगे। तो जी बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है और अब लगा दूँगी उनके लिए खाना। और खाने में सब्जी रोटी ही है, और मायके से हम मिठाई भी लेकर आए थे कुछ थोड़ी सी, वो भी दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और बस फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल, क्योंकि वैन का टाइम हो गया है बच्चों का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।